जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग संबरक नियम देखेंगे परिमेय संख्या में। संबरक नियम क्या होता है देखिए, यानी अगर ए परिमेय संख्या है, बी भी क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो एक कौन संख्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए। तब योग के लिए जो है क्या होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है योग। ठीक है, चलिए जैसे 7/3 प्लस 5/2 दोनों को जोड़ देते हैं। ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, दोनों का लघुत्तम 6। इससे इसमें भाग देंगे तो 3, ऊपर से गुना करेंगे तो कितना, 14। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना, 3, और 3 गुना 5 करेंगे तो कितना, 15, और 14 और 15 कितना, 29। 29 बटा क्या हो जाएगा, 6। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये संबरक नियम लागू होगा, क्योंकि जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/2 प्लस 7/5। एक 5/7 भी क्या है, परिमेय संख्या, और 7/5 भी क्या है, परिमेय संख्या। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 5 का लघुत्तम, 2 और 5 का लघुत्तम क्या होगा, 2 गुना 5 यानी 10। अब 10 में जो है 2 से भाग देंगे तो कितना, 5, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना, 25 प्लस। अब 10 में जो है 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 से इसमें जो है 14 में गुना करेंगे तो कितना, 14, और 25 और 14 कितना, 4, 29, 29 और 10 39, 39/10। और 39/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 2/5 और 7/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर जो है क्या है, संबरक नियम लागू होता है योग में। अब आते हैं व्यवकलन में। किसमें आते हैं, व्यवकलन में। व्यवकलन में अगर हम आएंगे क्या कहेंगे, जब दो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है हमेशा क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। अगर आता है तो हम समझेंगे कि क्या वह जो है व्यवकलन के लिए संबरक नियम लागू होता है परिमेय संख्या में। अगर ए परिमेय संख्या है और बी भी क्या है, परिमेय संख्या, दोनों का अंतर जो है ये क्या होना चाहिए बाबू, परिमेय संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या। -3/2 और 5/2, ठीक है। ये -3/2 भी परिमेय संख्या और 5/2 भी क्या है, परिमेय संख्या। दोनों का अंतर कितना होगा, लघुत्तम वही रहेगा 2, और अगर दोनों का हर बराबर तो ऊपर IGT कर देते हैं, एक ही जैसा कर देते हैं। जो रहता है -5 है, फिर -3 है, फिर -5, तो क्या हो जाएगा, -8। -8 बटे क्या हो जाएगा, 2। अगर इसको काट देंगे तो कितना, 4, यानी -4/1। और -4/1 क्या है, परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं। ये जो है आपका ले लेते हैं 7/25, ठीक है, 7/25, और बी जो है हम लोग ले लेते हैं -3/2, ठीक है। अब देखिए 7/25 -3/2 बराबर क्या लिखेंगे, 7/25
माइनस माइनस प्लस 3/2। अब दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 50। 25 और 25 का लघुत्तम 50। 50 में जो है 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अब जो है 50 में जो है 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। विश्वास नहीं है तो 50 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 और ऊपर से 0, 5, 5 दूनी 10। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। अब जो है 25 और 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना? 3 3 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 यानी 75। और 14 और 75 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 5 9, 8 7 1 8 और 8 1 8 रहेगा। 7 1 8 89 और 89/50। और 89/50 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 7/25 भी परिमेय संख्या। -3/2 भी जो है क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो है व्यवकलन में भी जो है क्या है? व्यवकलन में भी संबरक नियम लागू होगा। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग गुणन में संबरक नियम देखेंगे। गुणन यानी गुणा में जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो वह क्या होता है? संबरक नियम कहलाता है। ठीक है। अगर ए परिमेय संख्या है, बी भी परिमेय संख्या है, इसको गुना करने पे हमको क्या मिलना चाहिए? एक परिमेय संख्या मिलना चाहिए। तब जो है हम कहेंगे कि गुणन में जो है क्रम विनिमय गुणन में जो है संबरक नियम है। तो 3/5 गुना -7/25 हम ही दोनों को गुना करते हैं। ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। 7 21 माइनस प्लस माइनस 25 गुना 5 कितना? 25 25 125। ठीक है। अब जो है -21/125 भी जो है क्या है? परिमेय संख्या है। और 3/5 गुना -7/5 भी जो है क्या है? परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। -7/11 गुना 3/7। ठीक है। ये -7/11 भी परिमेय संख्या और 3/7 भी क्या है? परिमेय संख्या। इसको दोनों को गुना किए, 7 7 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ -1 -1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 11 गुना 1 तो -3/11। तो -3/11 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ गुणन में भी जो है संबरक नियम लागू होता है। गुणन में भी संबरक नियम लागू होता है। ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग भाग में क्या देखते हैं? संबरक नियम। जब हम ए परिमेय संख्या है और बी भी परिमेय संख्या है, ए में जो है बी से अगर भाग देते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? एक परिमेय संख्या मिलना चाहिए। तभी जो है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? संबरक नियम। चलिए देखिए 3/5 भागा -7/11। ठीक है। चलिए अब जो है इसको हम लोग भाग देते हैं, यानी 3/5 अगर इसको गुना में बदलेंगे तो कितना? 11 माइनस क्या हो जाएगा? 7 तो क्या हो जाएगा? 33/11
माइनस 77 सॉरी माइनस 33/25। यहाँ पे हम लोग देखें कि योग में जो है, योग में संबरक नियम होता है परिमेय संख्या के लिए, व्यवकलन में भी क्या होता है, परिमेय संबरक नियम होता है। हाँ, और यहाँ पे हम लोगों ने गुणन में भी देखे कि क्या होता है, संबरक नियम लागू होता है। ठीक है, चलिए।